आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। फिलहाल एक विवाद की स्थिति बनी हुई है। विवाद की स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि एक नमस्ते इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उस कंपनी के द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया। हालांकि विज्ञापन थोड़ा सा पुराना है, पर इस विज्ञापन में भगवान चित्रगुप्त को जोकर की संज्ञा दी गई है, जो कहीं ना कहीं सनातन धर्मावलंबियों, हिंदू धर्मावलंबियों के लिए की भावनाओं को आहत करने के लिए कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार माना जा सकता है। आज हमारे साथ सर्वोच्च न्यायालय के बहुत अच्छे वकील माने जाते हैं सुमित कुमार जी। सुमित कुमार जी हमारे साथ हैं। सुमित कुमार जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो सुमित कुमार जी, जो हमारी जानकारी में आया है कि आपके द्वारा नमस्ते इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो भी विज्ञापन दिखाया गया है, जिसने हिंदू धर्मावलंबियों, सनातन धर्म के सनातनी लोगों के भावनाओं को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई है, उसको लेकर आपके द्वारा कुछ लोगों को नोटिस जारी किया गया है। इस बारे में आप थोड़ा सा अगर विस्तार से बताएं हमें तो बहुत बेहतर हो। देखिए, परसों की बात है, 14 अप्रैल की बात है कि सुबह सुबह हमारे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उसमें ये बहुत जोर शोर से ये चर्चा भी हो रही थी और ये एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था जो नमस्ते इंडिया ने अपने प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट के लिए किया था। और जैसा मुझे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो हिंट मिला कि इसमें आपत्तिजनक चीजें हैं जो किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करती हैं, और बहुत सारे लोगों ने इस बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए थे, तो मैंने खुद भी उस वीडियो को देखा और देखने के बाद मुझे बहुत ही ये दुख हुआ कि देखिए, बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं कि हिंदू धर्म के लिए लोगों के जो विचार हैं वो भगवान को इंसान के तौर पे लेना और इंसानों में जो बुराइयां हैं उनको भगवान के साथ रिलेट करके दिखाना और उसपे व्यंग और जोक्स बनाना, ये हम बचपन से देख रहे हैं। लेकिन जब भी मैं ये सुनता था तो मुझे लगता था, एक हंसी तो आती ही थी, लेकिन ये बात विचार मन में जरूर आता था कि जो ये आराध्य देव हैं उनके बारे में क्या ये जोक्स बनाना सही है? क्या हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि जिनको हमने अपने हृदय में बसाया हुआ है उनके लिए हम ऐसे जोक्स बनाएं और उनके व्यंग करके हंसें? तो जब ये चीज आई मेरे सामने, मेरे संज्ञान में, तो मेरी वो पूरी जो सोच थी, वो थॉट प्रोसेस मेरी रिवाइव हुई और मुझे लगा कि नहीं, इसमें हमें जरूर कुछ ना कुछ स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि एक समय था जब हम छोटे थे, हम उतने सक्षम नहीं थे। लेकिन आज मुझे कानून की समझ है। आज पिछले 24 साल से मैं वकालत के प्रोफेशन में हूँ और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ। तो एक समाज के प्रति जो मेरा कर्तव्य है उसने मुझे प्रेरित किया कि मुझे इस पे कुछ करना चाहिए। तभी मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं जो उपासना टीवी का यूट्यूब चैनल चलाते हैं और उस पर धार्मिक, मैं उनसे बहुत गहरे रूप से जुड़ा हूँ। उन्होंने मुझे फोन किया। ये बात तो हर तरफ से आ रही थी, लेकिन जब उनसे मेरी चर्चा हुई तो मेरे अंदर वो और उभर के वो भावना आई कि नहीं, अब तो हमें कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा ऐसा, जिससे कि हम इनको हिंदू धर्म के देवी देवताओं के जो हो रहे हैं, इतने अपमान हो रहे हैं, इनके खिलाफ हम कुछ ना कुछ जरूर करें। तो फिर पूरा दिन लगा के हमने इसका सारा कुछ निकाला और डिटेल्स लिया, और विनीत खरे जी ने हमारी बहुत मदद की इसमें, क्योंकि वो मीडिया से जुड़े हैं। इसलिए मैं एडवोकेट होने की वजह से कानूनी तौर पे तो मैं बहुत सक्षम हूँ, लेकिन मीडिया से जुड़े होने की वजह से थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। आपका कहना था कि हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया जाता है, चुटकुले बनाए जाते हैं, पर मजाक और जो चुटकुले हैं वो सार्वजनिक मंच पर शायद नहीं होते हैं। जैसा हमें याद पड़ता है कि 1978 में एक फिल्म आई थी स्वर्ग नर्क, उसमें भी
बिल्कुल जो अभी जो स्थिति आपके द्वारा जो नोटिस जारी किए गए, बिल्कुल यही स्थिति उस फिल्म में भी, अगर आप स्वर्णिम फिल्म देखेंगे तो उसमें यमराज जो मृत्यु के देवता है, उन्हें YM राज के नाम से चित्रित किया गया था, और जो चित्रगुप्त जिनसे कायस्थ कुल की उत्पत्ति हुई है, भगवान चित्रगुप्त को CH गुप्त ये नाम दिया गया था। बहुत अच्छे से इस बात को मुझे याद है, 1978 में फिल्म आई थी। तो क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तब तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं होता था, पर क्या आप ये मानते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस तरीके के जो धर्म को निश्चित तौर पर जो हमारे आराध्य हैं, सनातन धर्म के हो या किसी भी धर्म के जो आराध्य हैं, उन आराध्य को, उन देवी देवताओं को अगर किसी के द्वारा उनका मजाक बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर डाला जाता है तो क्या उचित है? और एक उदाहरण और आपको देना चाहेंगे कि दिल्ली में जब आलोक तोमर जी, स्वर्गीय आलोक तोमर के द्वारा एक कार्टून प्रकाशित किया गया तो उन्हें जेल जाना पड़ा। देखिए, ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं। जैसे अभी एक फिल्म आई थी PK, उसमें भी धार्मिक भावनाओं का बहुत मजाक उड़ाया गया था। सरकार भी इस पे कदम तो उठाती है, लेकिन उनकी भी अपनी लिमिटेशन है। जो भी रूलिंग पार्टीज होती है उनकी भी अपनी लिमिटेशन होती है, उनके वोट बैंक्स की राजनीति होती है। इन सारी वजहों से अब बहुत ज्यादा काम इन पे हो नहीं पाया है। कोर्ट भी थोड़ा सा, चूंकि ये धार्मिक भावनाओं की बात होती है तो बहुत ही प्रिकॉशन लेके चलती है। भारत के संविधान में एक अनुच्छेद 25 है जो सारे धर्मावलंबियों को अपने धार्मिक मान्यताओं की स्वतंत्रता देता है, और दूसरी ओर है अनुच्छेद 19 जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ना, ये ऐसा एक शब्द है जिसके प्रॉपर इंटरप्रिटेशन बहुत बार कोर्ट ने की है, लेकिन फिर भी लोग इसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आधार बना के इसके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से उसी के आधार पे अपने इस विचार को या कहें कुविचारों को भी प्रदर्शित करते रहते हैं। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने जब आपत्ति जताई है तो कोर्ट ने भी और सरकार ने भी इस पे संज्ञान लिया है और इनको रोकने की कोशिश की है। लेकिन इसके लिए दो चीजें बहुत अहम हैं। देखिए, आप पहली बात तो ये देखिए कि जो हमारे जोक्स हैं हिंदू धर्म पे का जो मजाक उड़ाया जाता है, उसका असर क्या पड़ रहा है समाज को, उन बच्चों में। जब वो बच्चे बड़े होते हैं ना, धर्म देखिए एक आस्था की चीज है, उसमें लॉजिक अगर ढूंढने लगे तो फिर जो यंगस्टर्स हैं वो दिग्भ्रमित होते हैं, क्योंकि उन्हें लॉजिक दिखता नहीं है। क्योंकि धर्म के अंदर के लॉजिक देखने के लिए उनको बहुत गहन अध्ययन करने की जरूरत होती है, जितने अध्ययन करने की उनकी ना उनका परिवेश होता है और ना उनको कोई बताता है कि हाँ आप पढ़ो इसे तब आप समझोगे धर्म क्या है। इसलिए वो लॉजिक ढूंढते हैं। तो ये जो बचपन से इम्बाइब होता है, इनकलकेट होता है बच्चों में कि देखो यमराज ऐसे थे, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, युधिष्ठिर हैं उनका मजाक उड़ा रहे हैं, पांचाली हैं तो देखो उनके 5 पति थे, इसका भी मजाक उड़ाया जाता है, चित्रगुप्त भगवान का मजाक उड़ाया जाता है। तो ऐसे माहौल में बच्चों में धीरे धीरे ये भावना आती है कि हाँ ये सब फिक्सियस कैरेक्टर्स। अगर हम अपने बच्चों में आस्थाओं का स्थान डालना चाहते हैं, उनके दिमाग में आस्थाओं का स्थान बनाना चाहते हैं, तो हमें इन चीजों से सामाजिक तौर पे भी जूझना होगा कि ऐसी चीजें ना आए समाज में जिससे बच्चे या बड़े उनके दिमाग पे लॉजिक ढूंढने की तरफ वो बढ़ें कि हाँ इस धर्म के पीछे क्या लॉजिक है। हर धर्म के हर रीति के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, लेकिन लोग उसको ढूंढने के बजाय ये कोशिश करते हैं कि उसको लॉजिक इलॉजिकल है और उसको ये हटाया जाए उन चीजों को। आपने अभी ये बात कही कि सरकारों की अपनी लिमिटेशंस होती है, उनकी अपना एक सीमा होती है, राजनीतिक दलों की सीमा होती है। ये बात हम आप क्योंकि कानून के ज्ञाता हैं, कानूनविद हैं, इसलिए आपसे ये जानना चाहते हैं कि सरकार की लिमिटेशंस कैसे, जब ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसी दल का सदस्य नहीं हो, भारत सरकार का या भारत गणराज्य का प्रमुख, कोई भी मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेता है, उसके बाद वो किसी दल के हित में काम करे
या उस दल को बढ़ाने का काम करे तो कानूनी रूप से ऐसा हमारा मानना है, कानूनी रूप से वो उचित नहीं है। सरकार जो नियम बनाती है उन नियमों का पालन बहुत कड़ाई से किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 19 की आपने बात करी, दोनों अनुच्छेद के संबंध में जो नियम बनाए गए हैं आखिर इसका पालन कौन कराएगा? नियम कायदे कानून सरकार के द्वारा ही बनाए जाते हैं, पर जब पालन की बात आती है तो पालन के लिए माननीय न्यायालयों पर ये बात छोड़ दी जाती है। अगर आज हम स्वयं भी या आप या कोई भी धारा अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करेगा तो हमारे खिलाफ केस कोर्ट में चलेगा, पर ये उल्लंघन ना हो इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। ये एक बात। दूसरा, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जो भी अभी युवा पीढ़ी के मानस पटल पर जो भी चीजें चल रही हैं, हम जो आज उनको बोएंगे कल हम वो काटेंगे, निश्चित तौर पर सही है। एक छोटा सा हम आपको उदाहरण देना चाहेंगे, समय कम है फिर भी एक छोटा सा उदाहरण। एक कहानी, जो लघु कथा के रूप में कई बार हमने इसको सुना है कि किसी एक मिलिट्री के ऑफिसर की पोस्टिंग हुई एक बटालियन में, जब उन्होंने देखा कि बेंच के दोनों तरफ सिपाही बंदूक लेके खड़े हुए। ये काल्पनिक कथा है, पर यह दृष्टांत आपको इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि आपने जो बात कही है उसके सपोर्ट में ये है कि आज हम बच्चों के दिमाग में जो भर रहे हैं, जो बच्चों के दिमाग में चीजें जा रही हैं, उसका असर क्या हो रहा होगा। एक पीढ़ी जो भी काम करती है वो अगली पीढ़ी का रिवाज बन जाता है। इसलिए तो जैसे ही वो वहां पर आर्मी के अधिकारी पहुंचे और उनके द्वारा जब देखा गया बेंच के दोनों तरफ सिपाही खड़े हुए, उन्होंने अपने पूर्व अधिकारी से पूछा कि साहब ये क्या? उन्होंने कहा साहब हमको ऐसा ही मिला था। 4, 5, 6 अधिकारियों से पूछने के बाद जब वो एक उम्रदराज अधिकारी से उन्होंने पूछा, उन्होंने साहब ये बेंच के दोनों तरफ आपने सिपाही क्यों खड़े करके रखे हुए हैं? तो उन्होंने छूटते ही ये पूछा, क्या अभी उस बेंच का पेंट सूखा नहीं है? अर्थात क्योंकि बेंच में पेंट किया गया था इसलिए सिपाही खड़े कर दिए गए थे कि कोई बैठे ना, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी रिवाज बन गया। ऐसे ही आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज हम अगर आराध्य देवी देवताओं का मजाक बनने देंगे, ये सरकार की जवाबदारी है। बहुत सही बात कही आपने। और आपके द्वारा नोटिस जो जारी किए गए वो नोटिस आपने किसको किसको भेजे? मैंने ये नोटिस नमस्ते इंडिया के जो कंपनी है, जो कंपनी नमस्ते इंडिया का मिल्क प्रोडक्ट बनाती है, उसका नाम है NIF प्राइवेट लिमिटेड। नमस्ते इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जी, नमस्ते इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड है। और इसके जो ये सिस्टर कंसर्न है रोहित सर्फेक्टेंट प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है उसकी, और एक फुल सर्किल कम्युनिकेशन है जिसने इसको एडवर्टीजमेंट की मार्केटिंग वगैरह की है, और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। और चूंकि ये यूट्यूब पे दिखाया जा रहा था और टेलीविजन के भी इसमें दिखाया, चैनल्स पे भी दिखाया जा रहा है एडवर्टीजमेंट, तो ये जवाबदेही मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की है। और यूट्यूब को भी मैंने नोटिस दिया है कि आप इसको तत्काल प्रभाव से इसको हटाएं। किन धाराओं के तहत ये पूरा का पूरा मामला आपत्तिजनक है? देखिए, आपने एक बात अभी कही कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ सरकार पे जिम्मेदारी थोप के जनता बच नहीं सकती, ये मेरा मानना है। सरकार ने IPC में सेक्शन 295A बनाया है जिसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है और फाइन का भी प्रावधान है, लेकिन उसके लिए कोई उठ खड़ा हो तब तो। प्रावधान बनाना सरकार ने कर दिया, लेकिन क्या हमारी एज ए पब्लिक ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम उस कानून को इन्फोर्स करें पब्लिक गुड के लिए और इन कुरीतियों को रोकें? ये कौन खड़ा होता है? आज मैंने अपने इतने बिजी शेड्यूल से इतना समय निकाल के नोटिस तैयार किया और नोटिस भेजा क्योंकि मुझे इसने उद्वेलित कर दिया कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। अगर हर एक जनता अपने अधिकार के प्रति सतर्क सजग रहेगी तो ये चीजें कभी सामने नहीं आएंगी। और टॉलरेंस, इसीलिए टॉलरेंस की बात आती है। जब तक आप टॉलरेट करते रहेंगे तब तक ये चीजें होती रहेंगी। तो हमारा ये कहना मेरे ख्याल से सरकार को ब्लेम करना, आपको यहाँ थोड़ा सा रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा। हमारा कहना ये है, आपने जो बात कही कि सरकार का काम कानून बनाना है, जनता की जवाबदेही भी है, ये बात आपकी सही है, पर इसको अगर हम दूसरे नजरिए से देखें तो दिल्ली में
अगर आप डीटीसी की बसेस में जाएंगे, पाउच खाकर, जो भी गुटखा खाकर वो वहीं फेंक दिया जाता है, मूंगफली खाकर फेंक देते हैं आप। और वही आदमी जब मेट्रो में जाके बैठता है तो मेट्रो में पाउच खाकर जेब में रखता है, मूंगफली खाकर छिल के अपनी थैली में डालता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मैंने फेंका तो अगले स्टेशन पर मेरा चालान कट जाए। तो जब तक सरकार शक्ति से इन सारी चीजों के जितने भी इस तरीके के उल्लंघन हो रहे हैं, सरकार के द्वारा सख्ती से अगर इसका पालन नहीं कराया जाता, आज कोई एक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार कहीं का भी कोई बाशिंदा अगर दिल्ली जाता है तो बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के वो गाड़ी नहीं चलाता है, पर जब वो वापस लौट के आता है, अपने शहर में आता है, तो ना हेलमेट लगाता है ना सीट बेल्ट लगाता है। इसका मतलब ये है, भय बिन प्रीत ना हो गोसाई। आपको जो कानून बनाए गए हैं उन कानून का पालन जिन अधिकारियों को करना है उनको उसके लिए बकायदा वेतन मिल रहा है, उनको हम, ये जनता की जवाबदेही है मान लिया, पर ये ज्यादा जवाबदेही उन लोगों की है जिनको हम जैसी जनता जो कर देती है, टैक्स देती है, टैक्स से जो संचित राजस्व, जो रेवेन्यू एकत्र होता है, उस रेवेन्यू से उनको वेतन मिल रहा है। ये जवाबदेही उनकी है बजाय जनता की। नहीं, आप भी अपनी जगह सही हैं जब आप ये कहते हैं कि सरकार की जवाबदेही है, लेकिन ये प्रजातंत्र है, सरकार की जवाबदेही भी है और जनता की भी जवाबदेही है। हम हर चीज के लिए जनता पे ही, सरकार पे ही नहीं थोप सकते। हाँ, आप सही कह रहे हैं, मेट्रो में ऐसा हुआ है, होता है हर जगह। सरकार की भी, मैंने पहले ही बताया, सरकार की भी अपनी लिमिटेशन होती है, उसके पास रिसोर्सेज, जो पॉपुलेशन है इंडिया का उसके हिसाब से रिसोर्सेज की कमी है। लेकिन हाँ, सरकार को अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना चाहिए। सरकार के पास जो सेंसर बोर्ड है, क्या उसने इस एड को नहीं देखा होगा? ऐसी बात तो नहीं है। वही बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो उनकी भी जिम्मेदारी तो बनती है। हम उनकी कहना चाहते, उनकी ही जवाबदेही बनती है, और उनकी भी नहीं, उनकी ही जवाबदेही बनती है कि इस एड को उन्होंने आगे पास कैसे होने दिया। जी, और ये जो सवाल है ना कि उन्होंने कैसे पास होने दिया, इसी वजह से मैंने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को भी नोटिस भेजा है कि आपने इसे कैसे पास होने दिया, ये पब्लिक डोमेन में ऐसी चीजों को क्यों आने दिया। आप देखेंगे, मैं एक छोटी सी बात कहता हूं कि ये चीजें हिंदू धर्म के लोगों के साथ ही ज्यादातर होती हैं। बहुत कम मैंने देखा है कि भारत में किसी भी और धर्म के बारे में ऐसी बातें पब्लिक डोमेन में आए। कोई अगर कहता भी है तो उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है। क्यों ऐसा होता है, ये समझना पड़ेगा। सरकार को भी इस पे कड़ा कदम उठाना चाहिए, और जहां सरकार में से चूक होती है वहां जनता को भी सजग होना पड़ेगा कि नहीं, सरकार को ऐसा करना चाहिए। हम दोनों मिलकर ही प्रजातंत्र को मजबूत बना सकते हैं। सरकार का मतलब वो ऑफिसर होता है जो उस कुर्सी पे बैठा होता है, लेकिन वो ऑफिसर कितनी जिम्मेदारी पूर्वक अपना काम निभाता है, उसका एहसास दिलाना हम जनता का भी काम है। हमें उस पे अंकुश लगाना पड़ेगा, तभी प्रजातंत्र सफल हो पाएगा। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जनता की तरफ से अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए और निभाते हुए मैंने ये लीगल नोटिस भेजा है, और मेरा ये प्रण है कि मैं इस मुद्दे को आगे तक ले जाऊंगा। कभी भी किसी भी धर्म के, और खास करके मेरे आराध्य और हिंदू धर्म के प्रति अगर किसी ने ऐसा विद्वेष भाव की बात की, तो मैं अपनी जानकारी का उपयोग करते हुए जरूर उसको कटघरे में खड़ा करूंगा, ताकि हिंदू धर्म की अस्मिता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और हम इसको करके रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका सुमित कुमार जी। आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट हैं। आपके प्रयासों के बाद पूरे, अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे, सोशल मीडिया पर आपको लगातार ही इस एड और नमस्ते बायकॉट करने की बातें सामने आ रही है। नमस्ते इंडिया के सारे प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने की बातें सामने आ रही हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि नमस्ते इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसकी सिस्टर कंसर्न और मुख्य रूप से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इस पूरे मामले में संज्ञान लेगा। सुमित कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।